हालेलुया। और उसकी कीवर्ड्स है उत्पत्ति, उसका दूसरा अध्याय और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, जब आसमान के खुदा ने आदम को रचा तो उसको अदन की वाटिका में रख दिया और आगे लिखा उसको एक काम दिया। और उसने क्या काम दिया कि तू उसमें काम करना और उसकी रक्षा करना। हालेलुया। आपको बताना मांगता हूं कि वी आर नॉट ओनर, हम किसी भी चीज के मालिक नहीं है, मालिक सिर्फ एक है जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। हम मैनेजर हैं, हमें परमेश्वर फर्क फर्क पद देता है, फर्क फर्क अपने स्थानों पे रखता है। क्यों? ताकि हम उस चीज को मैनेज करने वाले बन पाए। हालेलुया। बाइबल बताती है, पौलुस कहता है कि तुम परमेश्वर की जीवित पत्रियां हो। और कई बार हमें लगता है कि सेवा सिर्फ कलीसिया में होती है, कलीसिया में नहीं, हमारे स्वभाव से भी सेवा होती है। हालेलुया। और मैं धन्यवाद करता हूं कि जब परमेश्वर ने कलाम मुझे दिया, लिखा है कि जब परमेश्वर ने आदम को यह काम दिया, ऐसे ही परमेश्वर हमें भी कुछ ना कुछ काम देता है। हालेलुया। जैसे हमें मुझे प्रभु के अनुग्रह से यहाँ पे एक स्पोर्ट्स ऑफिसर रखा है, तो मेरी एक जिम्मेदारी है कि जो मुझे मेरे ऊपर है, जिन्होंने मुझे यहाँ ठहराया है, मैं उस काम के प्रति ईमानदार और भरोसेमंद रहूं। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर ने आपको फर्क फर्क जगह रखा है। आपको अपने परिवार में रखा होगा, आपको अपने कोई बिजनेस में रखा होगा, और आपको वाईएमसी में भी रखा होगा। इवन हम अपने घर के भी ओनर नहीं है। एक समय पे हमारे जो जायदाद के कागज है उसमें भी नाम तब्दीली हो जाती है, और बाइबल बताती है कि तुम खुद के भी ओनर नहीं हो, क्योंकि लिखा है कुरिन्थियंस में कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। हालेलुया। और हमारा मालिक आसमान का खुदावन यीशु मसीह है। हालेलुया। और मैं धन्यवाद करता हूं, मेरे खुदा बाप, बहुत अच्छी बात आपने मुझे ये बात सिखाई। और लिखा है यूहन्ना 3 अध्याय 27वें आयत में लिखा है कि जब तक स्वर्ग से ना मिला जाए कोई भी जमीन पर पा नहीं सकता। अगर आपको यहाँ पे खिराया गया है, मुझे खिराया गया है, ये हमारी कोई बुद्धि नहीं है, ये हमारी कोई अकल नहीं है, पर आसमान के खुदा ने खुद आसमान से बरकत भेजी है, जो हम आज यहाँ पे रह पा रहे हैं। हालेलुया। और मैं धन्यवाद करता हूं कि मत्ती 18:18 में लिखा है कि जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। पता क्यों? क्योंकि जो कुछ हमें प्राप्त है यहाँ पर, वो यहाँ से नहीं मिला है हमें, और हम परमेश्वर के लोगों को स्वर्ग से मिला है। हालेलुया। और कुलुस्सियों 3 अध्याय और 23वें आयत में मुझे बड़ी बरकत की बात लिखी है कि जो कुछ भी करो ये समझकर करो कि तुम लोगों के लिए नहीं, आसमान के खुदा के लिए कर रहे हो। आप अपने जॉब पे हैं, अपने व्यवसाय पर है, ये सोच के मत करो कि हमारे बॉस हमें ग्रीट करेंगे, हमें अप्रिशिएट करेंगे। नहीं, खुदावन ने आपको वहां ठहराया है, और जो खुदावन में ईमानदार है उस पर ना ही सिर्फ खुदा का अनुग्रह रहेगा, वरन जमीन पर लोगों का भी अनुग्रह बना रहेगा। इसलिए लिखा है कुलुस्सियों 3 अध्याय में कि जो कुछ करो ये जानकर करो कि तुम लोगों के लिए नहीं, वरन आसमान के खुदा के लिए करते हो। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे खुदा बाप कि तूने बहुत अच्छी बात हमें सिखाई है। मैं एक एग्जांपल में पढ़ने लगा, 2 राजा 22वें अध्याय में लिखा है, जब योशिया राजा 8 वर्ष का हुआ और जब वो राज्य करने लगा, जब उसके राज्य को 18 वर्ष हुए तो उसके मन में खुदा ने एक बात डाली, और लिखा है शापान मंत्री था, शापान मंत्री को उसने कहा कि तुम खुदा के घर में जाना, और हिजकिय्याह महायाजक था उस वक्त खुदा के घर का, और कहना हिजकिय्याह महायाजक को यह कहना कि जो चांदी इकट्ठी हुई है, और वो चांदी खुदा के लोगों ने द्वारपालों को दी थी ताकि खुदा के घर की जहां कुछ कमी पेशी हो वो मरम्मत कर सके। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं कि जो चांदी द्वारपालों को दी थी, और परमेश्वर जो राजा नियुक्त किया था योशिया, उसको कहा कि हिजकिय्याह महायाजक को कहना कि जो चांदी इकट्ठी हुई है ना, वो वहां पे ठहराए गए मुखिया को देना। मैं इंग्लिश में पढ़ने लगा, लिखा मैनेजर, सुपरवाइजर, अलग वर्जन में लिखा था सुपरवाइजर, उनको देना। और मुझे बरकत की बात पता है क्या लिखी, कि जब वो उनको दी गई, वो जिम्मेदारी दी गई, एक तरीके से एग्जांपल के हम ये कह सकते हैं कि एक बजट पास हुआ। ठीक है, हमारे एक जैसे हमारे सर है, मेरे ऊपर आशीष सर है, तो उन्होंने फर्स्ट डे मुझे बताया एक बजट पास हुआ हमारी पूरी, और मुझे लगा कि हमारी पूरी कोशिश है कि उस बजट से ऊपर कुछ ना जाए, बल्कि बरकत ही मिलेगी और बढ़ोतरी हो, ज्यादा से ज्यादा हम कम चीज में ज्यादा से ज्यादा काम कर सके। सेम थिंग ऐसे इनके साथ हो रहा था।
और बाइबल बताती है कि मुखिया को जब चांदी दी गई तो मुझे बरकत की बात यह लगी कि 22वां अध्याय दूसरा राजा की ओर 7वीं बात में लिखा है कि उनसे कोई भी हिसाब किताब नहीं लिया गया। मैंने कहा खुदा बाप कैसे व्यक्ति हैं, इतनी चांदी दे दी और पूरा यहूदा राजा की चांदी दे दी है, राज्य की चांदी दे दी, कोई हिसाब किताब नहीं दिया गया। बरकत की बात पता है क्या है, लिखा है उसके 7वें अध्याय में, परंतु जिनके हाथ में वह चांदी सौंपी गई उनसे हिसाब ना लिया गया क्योंकि वे सच्चाई से काम करते थे। हालेलुया। और इंग्लिश में पता है क्या लिखा है, मुझे बड़े अच्छा लिखा है दे आर ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी। मुझे लगता है कि ऐसे वो मुखिया नहीं बन गए होंगे, कुछ तो वॉच किया होगा, कुछ तो देखा होगा। मेरी दुआ है जो भी खुदावंद आपको दे रहा है हम उसमें ईमानदार और भरोसेमंद रहे, ताकि परम लिखा जो थोड़े में विश्वास योग्य रहता है परमेश्वर उसे और देता है। हालेलुया। और जब मैं बैठने लगा मैंने खुदा बाप कि चलो ठीक है, आपने कहा कि हम ईमानदार और भरोसेमंद रहे कैसे? क्वेश्चन आता रहे कैसे? ईमानदारी सिर्फ इसमें नहीं होती कि हमारे पास पैसा है उसमें ईमानदार, और हमें अपने व्यवहार में अपने विचारों में भी ईमानदार रहना है। हालेलुया। खुदा ने मुझे एक वचन दिया जो मिलेगा आपको फिलिपियो 4 अध्याय और 8वीं आयत में, जो मैंने लिखा कि हाउ डू वी इंक्रीज ऑनेस्टी एंड ट्रस्टवर्दी इन आवर लाइफस्टाइल। हम कैसे अपने जीवन शैली में ईमानदारी को और भरोसेमंद को बढ़ा सकते हैं। लिखा है कि जो बातें सत्य है, जो बातें सत्य है, फर्स्ट सत्य, जो बातें आदरणीय है, ऑनेस्ट ईमानदारी वाली बातें, जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है, प्योरिटी, और अगली है जो सुहावनी है, जो मनभावनी है और जो सद्गुण और प्रशंसा की है, उन पर ध्यान दिया करो। ये 7 बातें ऐसी हैं, अगर हम इस पे, हमें मालूम है हम शरीर में कमजोर हैं और इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है तुम अंश करके उसके तेजस्वी स्वरूप में बदलते जाओ। जब ये 7 बातें सत्य, आदरणीय, उचित, पवित्र, सुहावनी, मनभावनी, सद्गुण और प्रशंसा की बातों पे ध्यान देंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे जीवन में ईमानदारी और भरोसेमंद की स्पिरिट पैदा हो जाएगी। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि वो परमेश्वर का पुत्र होने पर भी हमारे लिए उसने मनुष्य का रूप धारण किया। फिलिपियों में लिखा है, उसके 2 अध्याय में लिखा है कि वो इतना दीन बना और परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और यहां तक रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु से, जो परमेश्वर ने हमारे लिए अपने बेटे को काम दिया था, प्रभु यीशु मसीह उस काम के प्रति ऑनेस्ट और ट्रस्टवर्दी था। और बाइबल बताती है इस कारण कि उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। आज हमारे ऊपर बोझ है, हमारे ऊपर अगुवे ठहराए गए हैं, वो इसलिए नहीं ठहराए गए कि हमें बिल्कुल अच्छे से पीट दें, इसलिए ठहराए गए हैं कि हम जब वो आगे जाएं हम उस चीज के लिए तैयार हो जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। हालेलुया। लिखा है वो इस कारण परमेश्वर ने उसको सबसे श्रेष्ठ किया, महान किया और उसको ऐसा नाम दिया गया जो सब नामों में आला है। खुदा के लोगों, जो कुछ है ये जानकर करो कि हम जमीन के लिए नहीं वन आसमान के खुदा के लिए करते हैं। खुदा उन इस कलाम से आप सभी को बड़ी बरकत दे। जय मसीह की। Live in this place, a city, town, village, for the removal of all that divides us from each other, and for true harmony in our country, Lord, in your mercy. सुनता तेरी बात जो बताती तेरा प्यार, मैं